हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर चांद मल्टीमीडिया सब्सक्राइब करें। मलंगाने पाकबाज, उलमाए किराम व सूफियाए इज़ाम, तमाम कमेटी के मेंबरान व कमेटी सदर मुमताज अली व ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बसद खुलूस बसद एतबार कहते हैं, बसद खुलूस बसद एतबार कहते हैं, जो अहले दिल हैं बेइख्तियार कहते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने इख्तियार से बाहर होकर, बेइख्तियार होकर, जो अहले दिल हैं वो बेइख्तियार कहते हैं। हयात है मेरे आका, हयात बख्श दी, हयात है मेरे आका, हयात बख्श दी, इसलिए उन्हें जिंदा मदार कहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए उन्हें जिंदा मदार कहते हैं। वाह। सामईन किराम, खाइए सरकार मलंग शाह दाता रहमतुल्लाह ताला अलैह की खानकाए आलिया है। इस ऐसी खानकाहें हिंदुस्तान में हजार मलंगाने पाकबाज की खानकाहें हिंदुस्तान के सूबे के हर गोशे में पाई जाती है। मलंगाने पाकबाज की मज़ारात, निशानियां, गद्दियां, खानकाहें आज भी मौजूद हैं, जो इस बात पर दलालत फरमाती हैं कि यहाँ से दीन और इस्लाम की इशाअत होती है। सुभान अल्लाह सुभान। इसी जगह से मोहब्बत का, इत्तेफाक का, इत्तेहाद का, भाईचारे का, शांति का, अमन का पैगाम दिया जाता है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये वही मलंगाने पाकबाज हैं जिन्होंने अपनी जान की, माल की, तन की, धन की, यहाँ तक कि अपनी दिल की तमाम ख्वाहिशों की अल्लाह की राह में कुर्बानी दे अपने आप को फना कर, इसलिए दीने मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अपनी खुद की भलाई के लिए नहीं, खुद का पेट पालने के लिए नहीं, दुनिया की इज्जत जाहो हशमत पाने के लिए नहीं, बल्कि दीने मुहम्मदी आम हो जाए, मोहब्बत का पैगाम लोगों तक पहुंच जाए, इस्लाम की सच्चाई दूसरों तक पहुंच जाए। हक है। इस्लाम अमन पसंद है, शांति चाहता है। इस्लाम के माने ही शांति के हैं, अमन के हैं, सुकून के हैं। जो इस्लाम की पनाह में आ जाता है वो तमाम बलाओं से महफूज हो जाता है, तमाम बुराइयों से महफूज हो जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसे दुनियावी कोई बला, कोई परेशानी उसको नहीं सता सकती। सुभान अल्लाह। जो इंसान इस्लाम की आगोश में आ जाता है, हम उस मदार के मानने वाले हैं जिनके हम लोग, आप सब लोग, इस हिंदुस्तान का हर बशर मदारुल आलमीन का मरहूम है। सुभान अल्लाह। क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे पहला दाखिला वलियों में अगर किसी ने लिया है तो वो कुतुबुल मदार, वही मदारुल आलमीन की जात है। वो मदारुल आलमीन जिसने 556 साल का एक ही रोजा रखा, और इरशाद फरमाया, दुनिया यौमुन व अना फीहा सौम।
कि दुनिया मेरे लिए एक दिन है और मैं उसमें एक रोजादार। सुभान यहाँ एक दिन है और उसमें मेरा एक रोजा है। अल्लाह गनी, कुर्बान जाइए मदारुल आलमीन की जाते आली। 556 साल का 556 साल का एक ही रोजा। यहाँ 12 घंटे में हमारी जान जाती, बेचैन हो जाते हैं, भूख के मारे तड़पने लगते हैं, प्यास की शिद्दत से हम बेचैन हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह का महबूब बंदा, रहमतुल लिल आलमीन का चहीता और लाडला हुसैन का पोता, 556 साल का रोजा। आका, ये कैसा रोजा है? ये रोजा नहीं समझ में आता, ये रोजा समझ में नहीं आता। शरीयत को इस बात की इजाजत ही नहीं देती कि आप 556 साल का रोजा रखें। अलबत्ता हदीसों में 100वें विसाल का जिक्र मिलता है। ये 556, सरकार के खलीफा ने कहा हुजूर ये 556 साल का आपने रोजा, ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे ये मुमकिन है? बोले कि हुजूर शरीयत का तो हुक्म ये है कि सुबह जो है सहरी की जाए, 3:30 बजे सहरी की जाए, रोजे की नियत की जाए और सूरज डूब जाने के बाद में बेशक। फिर हुजूर आपकी उम्र तो तकरीबन 200-250 साल के आसपास हो चुकी है और आप कहते हैं मैं ये दुनिया में एक दिन है और मैं उसमें एक रोजादार हूं। फिर हुजूर आपकी निगाहों से सैकड़ों बार सूरज डूबा, सैकड़ों बार सूरज निकला, आखिर ये कैसा रोजा? फिर भी आपने इफ्तार नहीं पढ़ा, जबकि शरीयत का हुक्म यह है कि जो अपने वक्त मुअय्यना पर जो रोजादार इफ्तार नहीं करेगा उसका वो रोजा जाया हो जाएगा। उलमाए इस्लाम तशरीफ फरमा है, बैठो। आखिर ये शरीयत ने इसकी इजाजत कैसे दी? आखिर ये रोजा कैसे रखा आपने? तो हुजूर सैयदना मदारुल आलमीन शहंशाह औलिया किबार सैयदना सैयद बदियुद्दीन अहमद कुतुबुल मदान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरे पास आओ, करीब आओ, रात का वक्त है। सामईन इकराम, इस बात का ख्याल रखा जाए कि रात का एक हिस्सा गुजर चुका है, रात का एक हिस्सा बीत चुका है। सरकार के खलीफा आपके पास आए, हाजिर हो गए। तारीख इस बात की गवाह है कि हुजूर मदारे पाक ने उनके गर्दन पर हाथ रखा और कहा कि तुम्हें आसमान में क्या नजर आता है? खलीफा ने कहा हुजूर मुझे तो सूरज नजर आता है। बोले कि मेरी निगाहों से अभी तक सूरज डूबा ही है। क्या बात है, बहुत। अरे मेरी निगाहों में अभी तो सूरज पर जवाल ही नहीं आया तो डूबेगा क्या? और ये बात हक है कि मदारुल आलमीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निगाहे नाज़ से 556 साल तक बज़ाहिर सूरज नहीं गुरूब हुआ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इसकी सच्ची दलील ये है, हम नहीं बल्कि हुजूर पीराने पीर गौसे पाक हजरत मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं अपनी किताब नुताबे हदीस, क्या ये हम नहीं कह रहे हैं, हुजूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल औलाद आले हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है और उन्हीं की किताब से इस बात की दलील है। नुताबे हदीयत में तहरीर फरमाते हैं कि बिल्लाह सुम्मा बिल्लाह, हमने देखा कि हुजूर जिंदा शाह मदार के चेहरे पर, मदारे पाक के चेहरे पर यके बाद दीगरे 7 नकाब रहते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके चेहरे अनवर पर, मदारे पाक के चेहरे पर 7 नकाब, एक के बाद एक 7 नकाब आपके चेहरे पर रहते थे। बस जुबाने पीराने पीर है ये बात, ये किसी आम इंसान की बात नहीं है बल्कि वो अल्लाह के वली की बात है जिसकी ठोकरों से कब्रिस्तान के, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जिसकी ठोकरों से कब्रिस्तान के मुर्दे जिंदा हो गए, जिसकी दुआ से, जिनके इशारे पर डूबी हुई कश्ती बाहर निकल गई। माशाअल्लाह, उस अल्लाह के वली का कौल है।
ये किसी उलमाए सू का या आम फहम लोगों का कौल नहीं। यके बाद दीगर साथ नकाब रहते थे, अहयानन या सहयान, गाहा गाहा अगर एक या दो नकाब हुजूर सैयदना कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे अक़दस से अगर उठ जाते थे, एक या दो नकाब। आगे लिख रहे हैं कि मखलूक खुदा बेख्तियार होकर के, बेखुद होकर के, अपने बस में न रहते हुए, अपने होशो हवास में न रहते हुए, बेखुद होकर के मदारुल आलमीन के सामने सरबस नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दम मदार। मोहम्मदी की इस कदर शुआएं फूटती थी, किरणें इस कदर फूटती थी कि लोग ताब नहीं लाते थे, बेताब हो जाते थे। क्या बात है, क्या बात है। बाइख्तियार ना होकर के बेख्तियार हो जाते थे, सुभान अल्लाह। बेखुद मस्त होकर के, यानी जिनको अपना होश नहीं रहा। और जो आदमी को होश नहीं रहता उस पर शरीयत के अहकाम वाजिब नहीं, शरीयत के अहकाम उस पर से उठा लिए जाते हैं, शरीयत का कोई भी हुक्म उस पर नाफिज नहीं। फिर आगे हुजूर पीराने पीर गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं, जिस तरह से पैगंबरों में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मस्जूदुल मलाइक के खिताब से नवाजा, उसी तरह से हम औलिया अल्लाह में हुजूर सैयदना कुतुबुल मदार को मस्जूदुल खलाइक के खिताब कि आपको मखलूक खुदा ने सजदे किए। यही कौल हिंदल वली अताए रसूल हजरत सैयदना मुईनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी किताब नुताबे वहदतुल वजूद में इरशाद फरमाते हैं कि बिल्लाह सुम्मा बिल्लाह, हमने भी देखा कि उनके चेहरे पर, कुतुबुल मदार के चेहरे पर एक के बाद एक 7 नकाब रहते थे। अगर एक या दो नकाब उनके चेहरे से उठ जाते थे तो मखलूक खुदा सजदे में गिर जाते। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तैयार होकर, ये ध्यान रखना, बेखुद होकर, किसी को 2 घंटे बाद होश आ रहा है, किसी को 3 घंटे बाद होश आ रहा, क्यों ना आए? उसी एक नूर की किरण कोहे तूर पर पड़ती। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मूसा के कोहे तूर तो जल गया मगर मूसा भी बेहोश हो। वही नूर, नूरे मोहम्मदी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते पाक के जरिए, अपने दस्ते पाक को मदार पाक के चेहरे पर फेर दिया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नूर बन गया, बुक़ई नूर। और जिसके चेहरे से नूरे मोहम्मदी आया हो, क्या उसके सामने अंधेरी रात आ सकता है? क्या अंधेरा उसके सामने आ सकता है? क्या तारीकी उसके सामने आ सकती है? हरगिज़ नहीं। मेरा कोई ईमान नहीं कि जिस नूर से ये 16,000 आलम, 18,000 आलम, 16,000 मखलूक पैदा हुई, उसी नूर से जिसने तख्लीक पाई, वो नूर मदार के पाक के चेहरे में जलवा फिगर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई सवाल नहीं पैदा होता। मदार पाक को अल्लाह ताला ने वो मर्तबे आला पर फायज फरमाया है कि हुजूर सरकारा सैयदना मुईनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नकीब सादा, नकीब अकबर व असगर साले कबदाल कलंदर कुतुब यमनी मुवक्किल जमाली जिन्नात भाई गौस गौसुल अकबास गौसे अकबर गौसुल अकबास कुतुब अकबर कुतुबुल अख्ताब, जो इन तमाम वलियों पर जो सरदारी फरमाता है उसे कुतुबुल मदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो इन तमाम वलियों पर सरदारी फरमाता है उसे कुतुबुल मदार कहते हैं। ऐसा हिंदुस्तान में कोई अल्लाह का वली नहीं, एक वली ही जानता है वली क्या है। वली को वली रा वली नहीं समझता कि वली को वली ही पहचानता है। आम इंसान के बस की बात। एक आलिम दूसरे आलिम को पहचानता है, उसकी बोलचाल, उसके अंदाजे बयान, उसके बैठने उठने के कायदे से वो भांप लेगा कि ये शख्स काबिल तारीफ है, इल्म व हुनर से वाकिफ है,
इसी तरह से एक वली दूसरे वली को जान लेता है कि ये अल्लाह का वली है, और वही उसके मरातिब आलिया को जान भी सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वली से बेहतर वली के ताल्लुक से कोई नहीं जान सकता। हर एक वली मदारे पाक से फैज़, हर एक अल्लाह का वली। ये भी हमारा कौल नहीं है, बल्कि हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी की किताब उठाई मकतूबात रब्बानी, ये हमारा अपना जाती कौल नहीं, बल्कि वली वली की तारीफ कर रहा है। वली वली के औसाफ हमीदा को बयान कर रहा है, मरातिब आलिया को बतला रहा है। आम इंसान की औकात है नहीं। आप मकतूबात रब्बानी में तहरीर फरमाते हैं कि आलम, चीन, फिलिस्तीन, जापान, इंडिया, अमेरिका नहीं कह, लफ्ज़ आलम का इस्तेमाल किया है। आलम में कोई कैद नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जितने भी देश हैं मुक़य्यद हैं, ये देश मुक़य्यद है, इनकी हदें तायुन की गई है, पहले से ही मुक़य्यद, लेकिन आलम की कोई हद नहीं। आलम में हर एक अल्लाह के वली को कुतुबुल मदार से फैज़ हासिल, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आलम में हर एक वली को कुतुबुल मदार से फैज़ हासिल है, किसी को बिलवास्ते, किसी को बिला वास्ते। सुभान अल्लाह। किसी को बिलवास्ते, वास्ते से जो आपके बाद में पैदा हुए, उन्होंने आपके मलंगाने पाकबाज से फैजाने मदारुल आलमीन को हासिल किया, तो किसी ने आपके खुलाफा से फैजाने मदारुल आलमीन को हासिल किया, तो किसी ने आपके जो है और जो आपके चाहने वाले थे औलियाए कामिलीन जो थे तो दूसरे सलासिल से, लेकिन आपसे वो उनसियत और मोहब्बत, खिलक़े मोहब्बत और खिलाफत से सरफराज हुए, उनसे भी लोगों ने फैजाने मदारुल आलमीन किया। उन्हीं में एक आला शख्सियत हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी की, जो किशौशा शरीफ में जिनका मज़ार है। वलियों में भी मिसाल है। वो अपनी खुद किताब लताइफ अशरफी में तहरीर फरमाते हैं कि मैंने 108 वलियों से इस्तिफादा किया। माशाअल्लाह। अगर जाहिरी मानी में समझोगे तो मैं तालिबे बैत हुआ। ये तालिबे बैत बार बार वही हो सकता है जिसका कोई अपना मकसद हो, कोई अपनी वजह हो, लेकिन उनके सामने वजह क्या थी? वली तो वो पहले से ही थे, लेकिन विलायत की कोई और ऊंची मंजिल की तलाश, वहां पर पहुंच नहीं पा रहे थे। तो वो आगे लिखते हैं कि मैंने 108 वलियों से इस्तिफादा किया, लेकिन मैं अपनी विलायत की मंजिल पर फाइज नहीं हो सका। जब मैं कुतुबुल मदार की खिदमत में बतौर खादिम 12 साल तक रहा, क्या साल, 12 साल मदारुल आलमीन की खिदमत में बतौर खादिम रहा, तो एक निगाह मुझको मेरी विलायत की मंजिल पर फाइज, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुझे किसी वली की हाजत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मैं हुजूर मदारे पाक की खिदमत से रुखसत होने लगा तो मेरा दिल भर आया, मेरी बेचैनी बढ़ गई, मेरे आंखों से आंसू, तो मुझे आका मदारे पाक ने वापस बुलाया और मुझे खिलक़े मोहब्बत और खिलाफत से, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये होते हैं। एक अल्लाह का वली कभी दूसरे वली की बुराई नहीं करेगा, क्योंकि वो शरीयत का क्योंकि वो शरीयत का कामिल तौर से पाबंद होता है, वो शरीयत की हर बात को जानता है। अगर हम सच्चे मुसलमान हैं, अगर हमारे पास ईमान है, तो हमें इस बात को समझना होगा, हमें अपनाइयत को नहीं दिखाना। दीन में अपनाइयत नहीं चलती, दीन में दीन की बात चलती है। अगर अपना भाई भी अगर दीन के खिलाफ जा रहा है तो आप उसको डांटिए, मारिए, क्योंकि वो दीन का खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ा रहा है। दीन का अहकाम हमारे हर एक अहकाम पर भारी, बल्कि अफजल और आला है। पहले दीन है, बाकी सब बात। और अगर सच पूछा जाए तो जितने भी सलासिल निकले ये सब दीन से। कोई भी अल्लाह का वली जो बाहर से जिसने हिंदुस्तान में दाखिला फरमाया, वो कभी ये कहता नहीं आया कि मैं सिलसिले उस्मानिया से हूँ या मैं सिलसिले तैफूरिया से हूँ। दीन का डंका बजाता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दीन का नाम लेता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो बढ़ता और बढ़वाता है। सुभान। सिलसिलों से दीन नहीं है, बल्कि दीन से ये सब है। आप सच्चे मन से दीन की और इस्लाम की पैरवी करो, उसकी इत्तिबा करो, दीन अपने आप है, सिलसिला अपने आप है।
जब हम दीन के पैरोकार ही नहीं रहेंगे तो लोग हमें बदनाम करेंगे, लोग हमको हिकारत की निगाहों से जो है देखेंगे। हम जिस सिलसिले से वाबस्ता भी होंगे वो सिलसिला भी कमतर लगने लगता है, वो सिलसिला भी बेमानी होकर के रह जाता है। हमारी असल बुनियाद क्या है? इस्लाम, दीन की हर बात हमारे लिए बाइसे ताज़ीम। सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात की ताकत है, साहिब निसाब हो तो ज़कात अदा करो। अरे ये साहिब ईमान के काम है। ईमान कहाँ से मुकम्मल होगा? गौस ख्वाजा का नाम लेने से ईमान मुकम्मल नहीं होता। ये तो आपकी मोहब्बत उनसे शामिल है कि आप उनका बार बार नाम ले रहे हो, लेकिन सच्ची मोहब्बत जब ही कहलाएगी कि जब हम उनकी कुर्बानियों का उनको समरा दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तारीखें उठाइए, किताबें उठाइए, उनकी जिंदगी का मुताला कीजिए कि हुजूर सैयदना मखदूम अशरफ सिमनानी ने अपने घर खानदान को क्यों छोड़ा, अपने दिल की, अपने नफ्स की तमाम ख्वाहिशों को क्यों फना किया? अपने लिए नहीं, हम सबके दीन और इस्लाम का डंका बजाने के लिए। मदारुल आलमीन, क्या कोई ये नहीं चाहेगा कि हम भी अंडा खाएं, गोश्त खाएं, मुर्गा खाएं, मछली खाएं, या दुनियावी और भी जो अल्लाह ने हमको नेमतों से सरफराज किया है, बेशुमार उसकी नेमतें हैं, जिसमें से जो मुलज़्ज़ज़ ग़िज़ाएं हैं, क्या हम नहीं चाहेंगे? कि आप नहीं चाहेंगे? कुर्बानी देने की भी ताकत होती है। हर कोई हुसैन नहीं बन जाएगा। हम हुसैनी हैं, हम अपनी हैसियत से तो मतलब देंगे कुर्बानी। वो शहीद आज़म थे, हम शहीद आज़म नहीं हो जाएंगे, बल्कि हमें तो उनकी पैरवी करनी है कि उन्होंने हमें दीन में कैसे रहने के लिए कहा। मदारे पाक ने हमें क्या हुक्म दिया, गौसे पाक ने हमें क्या हुक्म दिया, साबरे पाक ने हमें क्या हुक्म दिया, मखदूम अशरफ सिमनानी ने हमें क्या हुक्म दिया, क्या हमें तालीम दी? क्या यही तालीम दी कि नमाज को छोड़ देना, रोजा छोड़ देना, हमारे नाम का नारा लगाते करना? बताइए कौन सी आप जो है कोई भी किताब हो उससे बताइए। किसी किताब से हम और आप इस बात को हरगिज़ साबित नहीं कर सकते। पहले हमारे लिए दीन, हम सब आपस में दीनी भाई हैं, एक दूसरे की शान है, एक दूसरे की इज्जत है। सुभान अल्लाह। हदीस पाक में सरकार इरशाद फरमाते हैं कि एक मुसलमान के लिए इतनी बुराई काफी है कि वो अपने दीन भाई को हकीर समझे, यानी अपने से कमतर, या ये कहिए कि बदतर, नीचा समझे, उसके लिए इतनी बुराई काफी बतला रहे हैं सरकार। अपने अंदर अखलाक पैदा करो, खुलूस पैदा करो। ये औलिया अल्लाह जब इनका फैजान तो हमारे ऊपर जब झरझर बरसेगा, जब हम इनके बतलाए हुए रास्ते पर अमल करेंगे। नमाज बहुत बरकत वाली चीज है, बल्कि कहिए कि उसको छोड़ने वाला बहुत बड़ा गुनाहगार है, कुफ्र की हद तक पहुंच जाता है। मन तरकस सलाता मुतअम्मिदन फक़द कफ़र। नमाज को तर्क मत करो, नमाज के पाबंद बनो। अगर तुम लोग या हम लोग सच्चे औलिया अल्लाह के आशिक, हर एक अल्लाह का वली, अदना हो या आला हो, हमारे सर का ताज, किसी वली की शान में तौहीन मत करो, बल्कि अपने आप को दूसरे के सामने आजिज़ी ही जाहिर करो। जब तुम उससे छोटे बनोगे तो अगर वो सामने वाला ईमान है तो वो तुमसे छोटा बनेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अखलाक है, और अखलाक है क्या? इब्ने माजा की हदीस है कि बला हसबका हुस्नुल खुल्क रवाहु इब्ने माजा। उम्दा अखलाक से आला कोई जात पात नहीं है। तुम्हारे अखलाक अच्छे होंगे तो लोग तुमको इज्जत से पुकारेंगे, तुमको मोहब्बत से पुकारेंगे। यहाँ तक कि अगर हमारे अंदर अगर वो आमाले हसना होंगे, अगर वो औसाफ हमीदा होंगे, तो मर जाने के बाद लोग हमको दुआओं से हमको याद करेंगे। निसाई शरीफ की हदीस है कि एक जनाजा सरकार के सामने से निकला तो साहबा ने उसकी बुराई अच्छाई बयान की, जो उसके अंदर अच्छी खूबियां थी वो बयान की। उसमें खुलासा नहीं आया कि कौन कौन सी खूबियां उसकी अच्छाई बयान की, लेकिन खूबियां यही हो सकती हैं कि उसने कि ये आदमी नमाजी था, ये आदमी रोजादार था, ये आदमी अखलाक मंद था, ये आदमी अपने बुजुर्गों से मोहब्बत करता था, ये आदमी सूद नहीं खाता था, ये आदमी ब्याज नहीं खाता था, ये आदमी जुआ नहीं खेलता था। भाई अच्छाइयां और क्या होंगी? यही तो होंगी कि आदमी इन तमाम जो है बुरे कामों से दूर। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया वाजिब हो गई, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई। फिर एक जनाजा और निकला
तो साहबा ने उसकी बुराई की, साहबा ने उसकी बुराई की। जो उसके अंदर खराब जो आदतें थी, वो शायद यही हो सकती है कि आदमी किसी का पैसा एक बार मार लेता था तो वापस करने की ताकत नहीं रखता था, ये आदमी नमाज से बड़ा दूर रहता था, ये आदमी रोजा नहीं रखता था, अपने पीरों की, बुजुर्गाने दीन की, औलिया अल्लाह की ताजीम नहीं करता था, वालिदैन की खिदमत नहीं करता था, ये पाक नहीं रहता था। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया वाजिब हो गई, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई। जब दोनों जनाजे निकल गए तो हजरत खलीफा दोम हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी, ये बात हमारे समझ में नहीं आई, आखिर क्या चीज वाजिब हो गई? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया जिसकी सहाबा ने तारीफ की उस पर जन्नत वाजिब हो गई, जिसकी सहाबा ने बुराई की उस पर जन्नत वाजिब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आपके कुछ समझ में आया कि हदीस हमको क्या सबक देती है? ये हदीस हमको क्या संदेश देती है, क्या पाठ पढ़ाती है? ये तुम्हें पाठ पढ़ा रही है कि अच्छे बन जाओ, लोग तुम्हें मरने के बाद भी अपने दिल में, अपने दिमाग में जिंदा रखेंगे, तुम्हें दुआए खैर से याद करेंगे। ऐसा ना हो कि हमारी और बुरी आदतों की वजह से लोग ये कहें अच्छा हुआ धरती का बोझ था चला गया। उसको याद कौन रखेगा, कौन याद करेगा बताइए? अगर एक औलाद इतनी नाफरमान हो तो उसका बाप भी उसको बुला देता है, बाज़ औक़ात तो उसको अपनी बल्दियत से आँख भी कर देता है। कोई तेरा कोई हिस्सा नहीं, कोई जमीन नहीं, कोई जायदाद नहीं, कोई पैसा नहीं। जब एक बाप अपनी औलाद को बदतमीजी की वजह से, नालायकी की वजह से बुला सकता है, तो फिर यार हम तो तुम एक दूर का रिश्ता है, इन्हीं एतबार से तुम भाई हैं, ऐसी बात नहीं, एक दूसरे की शान और इज्जत है, कुल्लु मुमिनीन इख्वतुन है। लेकिन जब एक जिसने पैदा किया वो उसको बुला रहा है, तो आप ये अब भी आपको इतना एतबार है कि हम दीन की खुल्लम खुल्ला उसका मजाक उड़ाएं, नमाज भी न पढ़े, रोजा भी न रखे, तो क्या हम तब भी खुदा के प्यारे होंगे? बताइए, कभी नहीं हो सकते। इन औलिया अल्लाह को अगर चाहते हो तो नमाज के पाबंद बनो, अपनी औलाद को पाक रहना सिखाओ। पाकी आधा ईमान है, अत्तहारतु निस्फुल ईमान, अत्तहूरु निस्फुल ईमान, पाकी आधा ईमान। मलंगा ने पाकबाज ने बड़े बड़े बाल इसीलिए थोड़ी ना रखे कि लोग इससे आए हमको जायदादें दें या हमको घर में आकर के पैसा दें, है या अपने जो है गाड़ी जायदाद मेरे नाम कर दे, इसीलिए नहीं, ये भी दीन की खिदमत के लिए रखी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। शायद आप लोगों के जहन में ये बात आ रही हो कि इतने बड़े बड़े बाल ये दीन में जायज है कि नहीं है? शरीयत मुताहरा में ये हलाल है कि हराम है? देखो, जब कोई आम इंसान के सामने ऐसी बात जाती है तो वो बड़ा अजीब सा हो जाता है, हमारे हुलिया को जो है देख करके अदल पहचान है, इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन मैं आपको वाज़े तौर से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि ये बाल हराम नहीं, अलबत्ता जायज है, दुरुस्त है। और अगर कोई शख्स कम फहम आदमी, बेअक्ल आदमी अगर ये कहता है तो वो बेअक्ल ही है, बेवकूफ है वो। और अगर कोई काबिल सताइश आदमी इस बात को कहता है तो वो महा बेवकूफ है, क्योंकि उसने हदीसों का इल्म नहीं पाया। हाँ, इतना जरूर है कि इतने बड़े बालों का रखाना सुन्नते रसूल नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं। सुन्नते रसूल बाल जो है बरगोश कानों की लो तक, बरदोश कानों तक, यानी काकुले जिनको, इससे बड़े जो बाल हैं वो सुन्नते सहाबा के, वो सहाबा की सुन्नत है। और सुन्नते सहाबा कभी हराम हो सकती है? कभी नहीं, जबकि वो सुन्नत हुजूर के दौर में हो, हुजूर के हयात में हो, और मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर कभी एतराज न फरमाया हो कि इनको काट कर फेंको, ये हराम है, तुमने क्यों रखा लिया इनको, बल्कि आपने वहां खामोशी इख्तियार की और बाकायदा उसके लिए खामोशी रुखसत ही मानी जाती है। और मुताद्दद सहाबाए किराम हुजूर के दौर में थे जिनके बाल बड़े बड़े थे। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की किताब है नूरुल अब्सार, वो उसमें एक हदीस को तहरीर फरमा रहे हैं जो हजरत सफिया बिन्त नकदा से रिवायत है। वो इरशाद फरमाती हैं कि हजरत अबू महजूरा जो सहाबी रसूल है, जो असहाबे सुफ़ा में से, वो इरशाद फरमाती हैं कि वो उनके बाल इतने बड़े थे, उनके बाल इतने बड़े थे कि जब वो
अपने बालों को बैठ करके खोलते थे तो वो उनके बाल जमीन पर लग जाते थे। माशाअल्लाह। अब ये तो हद्दे सुन्नत से तो बाहर होगा भाई। हुजूर जो कानों की लौ तक और कांधों तक जो बाल थे ये तो बाहर ही हुए ना। तो मालूम हुआ कि मेरे आका ने कभी इन बालों पर कभी कोई कटाक्ष नहीं किया, ना कभी इनको हराम कहा और ना कभी इनको काटने का हुक्म दिया कि ऐ अबू माजूरा तुम इनको काट दो, कि इनको काट दो, कभी आपने ऐसा नहीं कहा। तो मालूम हुआ कि सुन्नते सहाबा या सहाबा का कोई भी अमल बाइसे कबाहत नहीं बल्कि बाइसे रहमत। सुभान अल्लाह। उन्हीं सहाबा में एक हजरत अनस भी है जो कि सहाबी रसूल है। उनकी माँ से लोगों ने पूछा कि आप अपने बेटे के बालों को क्यों नहीं काटने देती? तो उन्होंने इरशाद फरमाया कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बेटे के बालों को प्यार से खींचते हैं और छूते हैं, लिहाजा दस्ते ताज़ीम रसूल के लिए सुभान अल्लाह। जबकि सरकार ने कभी कोई एतराज नहीं फरमाया कि किताब है करामाते साहबा जो उलमाए हिज़बिया में से शायद किसी की लिखी है, मुझे नाम याद नहीं कि उसके जो वो है मुसन्निफ या मुअल्लिफ कौन है उसके ताल्लुक से मुझे नहीं मालूम, लेकिन किताब का नाम है करामाते साहबा। उसमें एक वाकया नक्ल फरमाते हुए लिखते हैं कि हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो हुजूर के नवासे थे, चहीते और लाडले थे, जो अहले बैते अतहार में से थे, जिनकी पाकी के लिए कुरान भी शाहिद है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम नमाज की हालत में थे और उनका पीछे बालों का जूड़ा बना हुआ था। सुभान अल्लाह। क्या बना हुआ था? अब आप तमामी हजरात बताइए, क्या 1, 1.5, 2 बालिश्त में आप पीछे बालों का जूड़ा बांध सकते हो? कभी नहीं बन सकता, अपने आप ही खुल जाएगा। बालों का जूड़ा बांधने के लिए कम से कम आपके बाल इन कांधों से नीचे होने चाहिए, बल्कि आधी पीठ तक। जब आप पीछे बालों में जूड़ा बांध सकते हैं। एक सहाबी आए, इत्तेफाक से वो सहाबी का नाम भी मेरे ज़हन में नहीं है, यानी हजरत माज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे कि शायद कोई और थे। उन्होंने पीछे से बालों का जूड़ा खोल दिया। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने नमाज की हालत में वो सहाबी को गजब आलूद निगाहों से देखा तो वो सहाबी ठिठक करके पीछे हट गए। जैसे ही इमाम हसन अलैहिस्सलाम नमाज से फारिग हुए, वो सहाबी ने फौरन इरशाद फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नमाज की हाल में बाल भी सजदा करते हैं। नमाज की हालत में बहालत नमाज बाल भी सजदा करते हैं। तो मालूम हुआ इमाम हसन के भी बाल बहुत बड़े बड़े थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक किताब है तज़किरा अबू हुरैरा, तज़किरा अबू हुरैरा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उसमें वो भी शायद किसी उलमाए रिज़विया में से किसी की लिखी किताब। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा। उसमें एक अल्लामा का वो कौल नक्ल फरमाते हैं जिनका नाम हजरत अल्लामा इब्ने हजर अस्क़लानी जी माशाअल्लाह, अपने दौर के बहुत बड़े अल्लामा और फाहमा है। उनकी बात पर हर एक शख्स फतवा देता है, उनके मसले को हर फिरका मानता है। वो उसमें नक्ल फरमाते हैं, उनका कौल उसमें तहरीर किया जाता है कि हजरत अल्लामा इब्ने हजर अस्क़लानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर के बाल जटों में लटों में मुनक़सिम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोटी मोटी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या एक अल्लामा और इतना बड़ा मुफस्सिर मुहद्दिस क्या झूठ बोले? क्या हम उससे ज्यादा जानते हैं? वाह वाह वाह। क्या आज का मौलवी उनसे बेहतर जान सकता है? बल्कि उनकी किताबों को पढ़कर के लोग मुफ्ती हो रहे हैं, जी बेशक बेशक, आलिम और फाजिल हो रहे हैं। क्या फरमाते हैं वो कि हजरत अबू हुरैरा के जो बाल थे लटों में मुनक़सिम थे, अलग अलग उनकी जटाएं थी। उन्होंने उसको उसमें हराम नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने और उसकी तारीफ की। अरे वो हराम क्यों लिखेंगे? वो लोग बेवकूफ नहीं थे, वो लोग हासिद नहीं थे, वो लोग कीना नहीं रखते थे, बल्कि शरीयत की हर बात को बड़ी बारीकी से समझते थे। जी सुभान अल्लाह। किसी पर कुफ्र का फतवा देना, किसी पर हराम का फतवा दे देना इतना आसान काम नहीं है कि उठाया रोटी करने वाला और मुंह में रख लिया। पहले उस बात की पूरी तरह से छानबीन करो, क्या ये है हद्दे शराम है, ये चीज जायज है, क्या ये चीज हलाल है? आपने तहकीक कुछ की नहीं, सुनी बातों पर अमल किया, वाह वाह फिर वाह, आप हदीस की जद में आ गए, वाह वाह वाह। फिर आप
इन सुनी बातों को अमल करने से फिर आप हदीस की जद में आ गए कि इंसान के झूठा होने के लिए इतना काफी। जी बेशक, इंसान के झूठा होने के लिए इतना काफी है कि वो सुनी सुनाई बात को, सुनी हुए कलाम को बिला किसी तहकीक के अवाम के सामने बयान। इंसान के झूठा होने के लिए इतना काफी। इसीलिए सुनी बात पर हरगिज़ अमल मत करो। जिस मौलवी को, जिस फुकरा को तुम बेहतर जानो, अच्छा समझो, उसको मानो। जो अच्छा नहीं है उसको मत मानो। फकीरों की भी दो किस्में हैं, मौलवियों की भी दो किस्में हैं। इनमें भी अच्छे बुरे होते हैं। वाह वाह वाह। आम इंसानों में भी लोग अच्छे बुरे होते हैं। पांचों उंगलियां एक सी नहीं होती हैं। पांचों उंगलियां एक सी नहीं होती हैं। हर आदमी मांगने वाला नहीं होता, देने वाले भी होते हैं। अब रही मांगने वाली बात, तो हर कौम में लोग मांगने वाले मौजूद है। इसके पास, इसकी दलील हमारे पास वो है मौजूद। क्या शेखों में, क्या पठानों में, क्या शाहों में, क्या अंसारियों में, क्या जुलाहियों में, हर कौम में मांगने वाले मौजूद हैं। दलील है मेरे पास। इस तरह से इतना भी नाज मत करो कि हमसे बेहतर कोई नहीं। तुमसे भी अल्लाह ने बेहतर से बेहतर बनाए हैं। फद्दल्लाहु, देखो आज मेरे ज़हन में नहीं आ रही, अल्लाह ताला ने एक को एक पर फजीलत दी है। बाज को बाज पर अल्लाह ने फजीलत दी है। अरे भाई ये नहीं है कि हम ही सबसे बड़े आलिम हैं, हमसे भी बेहतर आलिम पड़े हैं, हमसे भी बेहतर जानने वाले पड़े हैं। और गलतियां सबसे होती हैं, ये ध्यान रखना, कोई दूध का धुला नहीं। बड़े बड़े उलमा से हो जाती हैं, बड़े बड़े फुकरा से हो जाती हैं, आलिम और फाजिलों से हो जाती हैं, लेकिन उस गलती के लिए मालिक ने एक तोड़ रखा है। जैसे एक जहर का तोड़ होता है, तिर्याक होता है उसका, तो इसी गुनाहों का भी तोड़ है जिसको तौबा कहते हैं। जी जी जी। सच्चे दिल से तौबा करो। अल्लाह ताला को तौबा बहुत ज्यादा मरहूम है, तौबा बहुत ज्यादा पसंद है। रो करके, गिड़गिड़ा करके अपने गुनाहों की हम लोगों को माफी मांगना चाहिए, ताकि अल्लाह ताला हमारे तमाम गुनाह सगीरा कबीरा को माफ फरमाए। इन वलियों की इज्जत करो, इनकी ताजीम करो। ऐसा ना हो कि कल कयामत के दिन यही औलिया अल्लाह हमें अपनी आंखों से, नजरों से गिरा दे कि दर्स तदरीस के खिलाफ तूने मेरे पैगाम को माना ही का। कैसा फैजान, कैसा फैजान होता है भाई। फैजान तो उस पर बरसेगा जो इनके कौल पर, इनके फैल पर अमल करेगा, जो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के कौल और फैल पर अमल करेगा, मदार पाक के फैल पर अमल करेगा, उनके कौल पर अमल करेगा, उस पर फैजान औलिया अल्लाह बरसता है। इतना आसान नहीं है किसी का फैसला लेना। बड़े बड़े लोहे के चने चबाने पड़ते हैं, तब जाकर कहीं इंसान कोई वली बनता है। फिर भी अगर खुदा खुश हो गया तो, फिर भी अगर उसकी मर्जी हुई तो, वरना वो पूरी उम्र की इबादत रायगा किसी काम की नहीं। पहले तो फनाफिश शेख बनो, अपने पीर के अहकाम पर अमल करो, अपने पीर के फरामीन पर पूरे तौर से खरे उतरो, उसको मानो, उस पर अमल करो। जब पीर तुमसे पूरी तरह से खुश हो जाए और तुम पीर के पूरे अहकाम पर जब तुम अमल फरमाने लगो, तो समझो तुम फनाफिश शेख हो। जब पीर पर तुम्हारी, जब पीर की नजर तुम पर पढ़ने लगे, उसका पावर तुमको धीरे धीरे करके हासिल होने लगे, तो समझो तुम फनाफिश शेख हो। अब फिर दूसरी मंजिल आती है फनाफिर रसूल। ये मामला हजरत जुनैद बगदादी का था, क्योंकि जो उनके साथ में जो था मुरी, जो दरिया पर चल रहा था, वो फनाफिर शेख पर था, वो फनाफिर शेख पर था और वो फनाफिल्लाह पर था। अल्लाह ने उनको बकाबियता फरमा दी, चूंकि उसको फनाफिर शेख पर अमल करना था, चूंकि वो पीर की हुक्मादूली करने लगा और अल्लाह अल्लाह कहने लगा। अरे अल्लाह के नाम में तो बड़ी तासीर है, लेकिन उसकी वजह समझो कि वजह क्या थी। या जुनैद कह रहा है तो पानी पर क्यों तैर रहा है? और जब अल्लाह अल्लाह का नाम लेने लगा शैतान के बहकावे में आकर के, तो डूबने क्यों लगा? अल्लाह के नाम में माज़अल्लाह कोई ऐब नहीं, अल्लाह से बड़ा तो किसी का नाम ही नहीं। बेशक बेशक। ये वो ज़ाते आली है जो कदीम है, हर चीज पर इसका फैजान बरस रहा है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन, हर जर्रे से लेकर के आफताब तक इसका मोहताज है, हर चीज इसके सामने भिखारी है। वल्लाहु गनिय्युन व अंतुमुल फुकरा, हम सब इसके दर के मोहताज हैं, फकीर हैं हम इसके। सुभान अल्लाह। हमको फकीर से नफरत है या हम फकीर नहीं कहलवाना चाहते, तो हम सब उसके फकीर हैं, उस खुदा के सामने।
तो मालूम हुआ कि वो ये कह रहे थे कि बेटे तू या जुनैद के पहले तू मेरे हुक्म पर अमल कर, पहले तू मेरे इश्क में फना होगा तो बता। जब तक तू मेरे इश्क में फना नहीं होगा तू आगे की मंजिले सुलूक को नहीं पा सकता। भाई ये मंजिले सुलूक ही तो हैं, और क्या है मंजिले सुलूक? मंजिले सुलूक मुर्शिद आला तय कराता है, फकीर ही तय कराएगा जो अल्लाह का अल फक्र फक्री वल फक्र मिन्नी। फकीर किसी मांगने वाले को नहीं बोलते हैं, फकीर किसी भिखारी को नहीं बोलते हैं, फकीर अल्लाह की जात को बोलते हैं, जो सिर्फ खुदा का मोहताज होता है, किसी गैर का मोहताज नहीं होता। तो जब उसने दोबारा से तौबा करके और वापस या जुनैद के नाम शुरू किया, तब पानी पर तैरने लगा, फनाफिर शेख में हो गया। अब आपको फनाफिर रसूल में जाना है। अब फनाफिर रसूल होए क्या? शरीयत से हम कोसों मीलों दूर हैं, शरीयत की पैरवी जानते नहीं। अरे फनाफिर कोई भी फकीर बगैर फनाफिर रसूल हुए फना फिल्लाह और बका बिल्लाह के मकाम पर नहीं पहुंच सकता। क्या बात है, बहुत ये एक अलग बात है कि वली की नजर से बाज औकात वली बन जाया करते हैं। सुभान अल्लाह। बाज लोग, हर आदमी अपनी इबादत से वली नहीं बना। गौस की किसी पर नजर पड़ गई वो वली बन गया, मदार की किसी अदना पर नजर पड़ गई वो आला वली बन गया, वो कीमिया जो अदना धातु थी वो कीमिया बन गई, सोना चांदी बन गई। सुभान अल्लाह। अदना से आला बनाने वाले वलियों की जाती तो है, मगर इन हमारी अदा से ये खुश होने चाहिए, हमारे फेल से खुश होने चाहिए। हम जब इनसे इतनी मोहब्बत करें, हम जब इनको इतना चाहने लगे, जब इनकी निगाहे फैज हम पर उठने लगे, तो समझो ये हमारी मोहब्बत से खुश हैं। वो तुम पर मेहरबान होने चाहिए, किसी भी अंदाज में होने चाहिए। जब हमने उन पर मेहरबानी वाला कोई काम नहीं किया, हमने उनके फरामैन पर कोई अमल नहीं किया, लिहाजा इतना वक्त नहीं है, इसीलिए मैं आपको सरसरी तौर से मैंने आपको अपनी बातें बतलाई है। और आगे जब हमें रुस्तम बाबा जब हमको कभी दावत देंगे, हम अपने मुर्शिद आला हुजूर ताजदारे मलंगा सैयद मासूम अली बाबा अब्दती नशीन मकाम पोस्ट पनिहार सदर आला सदर चौक आशकान मकनपुर शरीफ के साथ में इंशाअल्लाह ताला आएंगे। आमीन सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।